नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट में आए हुए पर्यावरण के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर? वायु दाब नापने वाले यंत्र को बैरोमीटर के से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधीय पौधा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रोजन? तो अम्लीय वर्षा का कारक सल्फर डाइऑक्साइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल? तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड? आम पकाने में जिस रसायन का प्रयोग होता है उसको कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टेटनस? दूषित पानी पीने से या दूषित जल पीने से टाइफाइड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? तो दिए गए विकल्पों में से कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना या सरसों? सरसों द्विबीजपत्री पौधा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पैलिसेड? पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो ऋग्वेद प्रथम साहित्यिक स्रोत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन? वायुमंडल में 99% जिन दो गैसों का विस्तार है वह है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य
छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कार्यकीय रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? इनमें अधिक जल होता है, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, मिट्टी कठोर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है, ये जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले जंतु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, रोग फैलाकर। चरने वाले पशु वनस्पति को चुनकर चरने से बदलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम एवं विटामिन डी की आवश्यकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कांचनजंगा, माउंट धौलागिरी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षा के समाजशास्त्री सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत या शिक्षण विधि के सिद्धांत। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, वेरी, रतौंधी या थकान। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, किरण बेदी, हंसा मेहता। भारत की प्रथम आईपीएस अफसर किरण बेदी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, कान्हा, किसली। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे का वन्य जीव अभ्यारण्य काजीरंगा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट। दिए गए विकल्पों में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। पृथ्वी के वातावरण की
किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर या आयनोस्फियर? पृथ्वी के वातावरण के स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र है? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या 22 सितंबर को? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश? भारत में बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अपक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पर्यावरण? खाद्य श्रृंखला को खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।